लेकिन जो बात चंद मिनटों की जहन में उसको अर्ज किए देता हूँ कि ये जो एतराज करते कि नबी का जलसा मत सजाओ, नबी का मिलाद मत सजाओ। हजरात एक बात ये बताओ, घर में हम सब के घर में अल्लाह का करम है कि बच्चे जन्म लेते हैं। हम सब के घरों में बच्चे जन्म लेते हैं। कोई रिक्शा पोलर के घर भी अगर बच्चा जन्म लेता है तो खुशी तो विलादत की उसकी भी मनाई जाती है। रिक्शा पोलर के घर में बच्चा जन्म लेता है तो खुशी तो उसकी भी मनाई जाती है। और अगर कोई मालदार के घर बच्चा पैदा हुआ तो थोड़े बड़े तौर पे खुशी मना दी जाती है कि मालदार आदमी है तो पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट देता है। और अगर थोड़ा एमएलए, एमपी, रईसजादे, अमीरजादे के घर बच्चा पैदा होता है तो खुशी वो और बड़े तौर पे मनाता है कि नहीं, मैं शहर का मशहूर मारूफ आदमी हूँ, इसलिए मैं खुशी मनाऊंगा, पूरे शहर को पार्टी दूंगा, पूरे शहर को। हजरात तवज्जो है, नजर मेरी तरफ, दिल मेदिनी की तरफ। अभी कुंजी आपकी मेरे हाथ में है, लंगर खाने नहीं दूंगा, तवज्जो नहीं दोगे तो। बहरहाल हजरात मोहतरम, ये अल्लाहु अकबर कबीरा, ये एक आपको हजरात हंसी के उस पे, बहरहाल लंगर तो नबी का सदका है, हमें खाना ही है। जितनी जल्दी आप चंद मिनट गुफ्तगू में तवज्जो रखें, बस इतना इंशाअल्लाह इतनी जल्दी समेट रहा हूँ। तो विलादत की खुशी तो रिक्शा पोलर भी करता है। किसी मालदार के घर बच्चा पैदा हो, विलादत की खुशी तो अपने बच्चे की वो भी करता है। एमएलए के घर बच्चा पैदा हो, एमपी के घर बच्चा पैदा हो, बादशाह के घर बच्चा पैदा हो, रईसजादे के घर बच्चा पैदा हो तो खुशी तो उसकी भी मनाई जाती है। अरे गुड्डू, पप्पू, लल्लू, पंजू के घर बच्चा पैदा हो रहा है, तुम खुशी उसकी मना रहे हो। और जिस कसम खुदा की, जिस आमना के घर अब्दुल मुत्तलिब का पोता, अब्दुल्ला का बेटा, आमना का लाल रहमतुल लिल आलमीन बन के छाया, तो क्या उनका गुलाम खुशी न मनाएगा? मनाते हैं, मनाते रहेंगे, मनाते थे। जो आला हजरत के गए खाक हो जाए यादू जलकर, मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो हजरात और एक बात और सुन लो, घर में बच्चा जन्म लेता है तो मान लो उसकी कोई गारंटी नहीं है। गारंटी किस बात की कि 20 साल का होके नेक भी बन सकता है और जुएबाज भी बन सकता है। तो हजरात जिसका पता नहीं, जुआरी बने, शराबी बने, कबाबी बने, बदकार बने, हजरात उससे मोहल्ले को फायदा हो या ना हो सकता है गली वाले परेशान हो जाए। अब शराब पी के आए तो पूरी गली को परेशान करे। तो हजरात खुशी उसकी मनाई जाती है जिसकी अल्लाहु अकबर बेटा पैदा हो तो माँ बाप के लिए जहमत बने या रहमत, ये अल्लाह जानता है। पड़ोसी के लिए जहमत बने या रहमत, ये अल्लाह जानता है। खाला के लिए जहमत बने या रहमत, ये अल्लाह जानता है। मोहल्ले वालों के लिए जहमत बने या रहमत, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ही जानता है। तो जब खुशी आम बच्चे की मनाई जा रही है तो मुस्तफा जाने रहमत, तो जहमत नहीं। एक मोहल्ले के लिए रहमत नहीं, एक राजस्थान वालों के लिए रहमत नहीं, एक हिंदुस्तान वालों के लिए रहमत नहीं, पाकिस्तान वालों के लिए रहमत नहीं, अफगानिस्तान वालों के लिए रहमत नहीं, तुर्किस्तान वालों के लिए रहमत नहीं, बेल्जियम वालों के लिए रहमत नहीं, मशरिक वालों के लिए रहमत नहीं, मगरिब वालों के लिए रहमत नहीं, शुमाल वालों के लिए रहमत नहीं, जुनूब वालों के लिए रहमत नहीं, एक आलम के लिए रहमत नहीं, दो आलम के लिए रहमत नहीं, बल्कि कुरान ने बता दिया, अल्लाह ने फरमा दिया, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने तो आपको सारे जहान के लिए रहमत बना के भेजा। सारे जहान के लिए रहमत, सारे जहान के लिए। और मुस्तफा रहमत है क्योंकि नहीं आए थे तो अंधेरा था, जमीन में अंधेरा, आसमान में अंधेरा, शुमाल में अंधेरा, जुनूब में अंधेरा। एक बेटा अपने बाप को ठोकर मार रहा था, एक शौहर मरता था तो उसकी चिता के साथ बीवी को जिंदा जला दिया जाता था। शरीफों पे पत्थर बरसाए जाते थे, गरीबों पे जुल्म उठाए जाते थे। कोई हामी न था, कोई नासिर न था,
कोई मददगार न था। हद तो जब हो गई कि जब एक माँ का इंतकाल हुआ, बाप का इंतकाल हुआ, तो उसके ही बेटे ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया, माअज़ल्लाह। हद तो जब हो गई जब लड़की पैदा होती थी। ये लड़कियां जो अल्लाह अकबर इज्जतें मिल गई, दौलतें मिल गई, जिंदगियां मिल गई, कसम खुदा की ये लड़कियां जब पैदा होती थी तो एक बाप उसको कह के जाता था कि इसको जिंदा दरगोर कर देना, मार देना। एक बाप जब अपनी बच्ची को गाड़ने के लिए जमीन में जाता था तो जैसे ही जमीन में बच्चियां गाड़ी जाती थी तो जाने के बाद बच्ची जब अंदर जाती थी तो अपने बाप के पैर पे हाथ रख दी थी। बाप मुझे क्यों गाड़ रहा है, मुझे क्यों मार रहा है? खाना नहीं चाहिए, अगर तू खाना नहीं दे सकता तो खाना मत देना, पहनने के लिए कपड़ा नहीं दे सकता तो कपड़ा मत देना, रहने के लिए मकान नहीं दे सकता तो मकान मत देना। लेकिन जो सांसें अल्लाह ने दी है, जो जिंदगी अल्लाह ने दी है, वो सांसें तो गिन लेने दे, वो जिंदगी तो हमें अता कर दे। लेकिन बाप सुनता नहीं था, बच्ची को जमीन में दफन कर दिया करता था। जब जुल्म हद से बढ़ गया, कसम खुदा की बच्चियों ने हाथ उठा दिए थे अल्लाह की तरफ, औरतों ने हाथ उठा दिए थे अल्लाह की तरफ, बेवाओं ने हाथ उठा दिए थे अल्लाह की तरफ, बेकसों ने हाथ उठा दिए थे अल्लाह की तरफ, लाचारों ने हाथ उठा दिए थे अल्लाह की तरफ, मजबूरों ने हाथ उठा दिए थे अल्लाह की तरफ। या अल्लाह हम कब तक गाड़ी जाएंगी, या अल्लाह हम कब तक सताई जाएंगी, या अल्लाह हम कब तक मारी जाएंगी, या अल्लाह कोई हमारा कस भेज दे। बेकस के रहे थे कोई कस भेज दे, बेचारे कह रहे थे कोई चारा भेज दे, गरीब कह रहे थे कोई मददगार भेज दे, कोई कुछ कह रहा था। सारी दुनिया वालों के हाथ जब अल्लाह की तरफ उठ गए तो कसम खुदा की 12 तारीख को जो आमना का लाल अब्दुल्ला का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में जब दुनिया में आया तो बेकस ने बोला हमारे लिए आया, लाचार बोला मेरे लिए आया, हाकिम बोला मेरे लिए आया, महकूम बोला मेरे लिए आया, अदना बोला मेरे लिए आया, आला बोला मेरे लिए आया, गुलाम बोला मेरे लिए आया, आका बोला मुक्तदी मेरे लिए आया, औरत बोली मेरे लिए आया, लड़की बोली मेरे लिए आया। लेकिन रब ने फरमाया अबे खुशियां मना लो, ये किसी एक के लिए नहीं बल्कि सारी कायनात के लिए रसूल बनकर आ रहा है। जहां तारीख था, जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला, घर घर में उजाला था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्तफा आ गए नूर बनके, ये नूरानियत मुस्तफा का सबका, ये लाइट है मुस्तफा का सबका। इसलिए हजरात जश्न मनाते रहो, लाइटें लगाते रहो, खुशियां मनाते रहो। और एक बात कि बच्चा जब हमारे घर में पैदा होता है तो ये जरूरी नहीं कि हर एक को खुशी हो। बहुत सा पड़ोसी कन्या के देखता, बोले बेटा आ क्यों गया, इस पे जादू करा दो, मर जाए तो सही है। तो ऐसे ही कसम खुदा की जो आमना के लाल के जलसे जुलूस को बिदत कहते हैं, चिढ़ते हैं, जलते हैं, ये कोई जरूरी नहीं कि आमना के लाल जब तशरीफ लाए तो सभी को खुशियां हुई। जैसे पड़ोसी जल गया, हासिदीन जल गया, कसम खुदा की बुग़्ज़ और इनाद कर रहा है, ऐसे ही मुस्तफा आए थे, सारी दुनिया खुशी मना रही थी, एक गमगीन था। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल सिवाय इब्लीस के, जहां में सभी तो खुशियां मना रहे। आ गए मुस्तफा, ना वाकयात बताना है ना कुछ बताना है, बस बात को खत्म कर रहा हूँ। हमें तो खुशी मनाना है इंशाअल्लाह, तो खुशी तो मनाओगे। हजरत जैसी शख्सियत मौजूद है तो मेरे आका आए, कुछ कहते हैं हमारी तरह, माज़अल्लाह हुजूर ये बात 1 मिनट की याद आ गई, कुछ कहते हैं हमारी तरह। अब कमबख्त बंदर की शक्ल के मुस्तफा जाने रहमत, तो कसम खुदा की जब आए थे तो खुशबू लगे हुए तशरीफ लाए, नाफ कटे हुए तशरीफ लाए, सजदा करते हुए तशरीफ लाए, गुस्ल किए हुए तशरीफ लाए। अल्लाहु अकबर, इस खूबियों के मालिक आए कि अब्दुल मुत्तलिब जब आए घर पे तो मक्के में हलचल मच गई और लोग कह रहे थे कौन आ गया मक्के में।
जो नदियां एक जमाने से सूखी पड़ी थी वो नदियां पानी से भर गई, जो कुएं सूखे पड़े थे पानी से भर गए। कोई कहता था 10 साल से मेरा बाप बीमार है, अल्लाह ने आज शिफा अता फरमा दी। कोई कहता था मेरी माँ लाइलाज हो चुकी थी, तो कह रहा है अल्लाह ने आज शिफा अता फरमा दी। ये क्या हो गया मक्का में? कौन आ गया मक्का में जिसकी वजह से बहारें मिल गई, शिफा मिल गई, सब कुछ मिल गया? तो यही कहा गया कि मक्के में दारुल शिफा बनकर शम्सुद्दुहा तशरीफ लेके आ चुका है। तो ये हमारी तरह कैसे हो सकता है? हमारी तरह माज़अल्लाह मुस्तफा कैसे हो सकते हैं? नबी तो नूर बन के आए, आला बन के आए, बेमिसलो बेमिसाल बन के आए। कसम खुदा की एक मिल गया था, बोले नबी के जैसे हाथ वैसे हमारे हाथ, नबी के जैसी आंख। मैंने ऐसा है को कह रहा नबी के जैसी आंख वैसे मेरी आंख, तुझे घर का सहन नजर नहीं आता। और मेरे आका लेटे हैं गुंबदे खजरा की छांव में और आमेर का जलसा मुलाहिजा फरमा रहे हैं। तेरे जैसे कान वैसे नबी के कान माज़अल्लाह। तुझे आमेर की मस्जिद में जब हजरत की सदारत में अजान होती है कमबख्त वो सुनाई नहीं देती, और मुस्तफा तो मदीने की चटाई पर बैठकर लोहे महफूज पर जो कलम चलता था उसकी आवाज को सुना करते थे। वो कहता है अल्लाहू अकबर, जैसे मेरा थूक वैसा नबी का थूक माज़अल्लाह। अबे तेरा थूक ऐसा है कि अगर तू थूक दे तो घर में लड़की ढकेल दे कि अब्बा क्या कर रहा हो, संगे मरमर का पत्थर खराब कर दिया। बीवी के बुढ़ा सटिया गया बुढ़ापे में, कोटा स्टोन खराब कर दिया। अबे तेरा थूक ऐसा है कि रेलवे स्टेशन पे लिखा है थूकना मना है, एयरपोर्ट पे लिखा है थूकना मना है, सार्वजनिक स्थानों पे थूकना मना है, बस स्टैंड पे थूकना मना है, हॉस्पिटल पे थूकना मना है, इधर थूकना मना, उधर थूकना मना, इधर थूकना मना। अबे थूक है या मुसीबत? लेकिन कसम खुदा की नबी का थूके मुबारक अगर चाबी की हांडी में डाल दिया जाए तो 1500 सहाबा का पेट भरता हुआ नजर आए। नबी का थूके मुबारक कतादा की आंखों में लगा दिया जाए तो आंख पहले से ज्यादा अल्लाह अच्छी अता फरमा दे। कसम खुदा की तेरा थूके मुबारक ऐसा नापाक और मुस्तफा जाने रहमत का थूके मुबारक कि अगर मदीने की गलियों में अगर मुस्तफा थूक दे तो कयामत तक के लिए मदीने की गलियां खुशबू से लबरेज हो जाए। मुसलमानों, ये नबी का मामला। भागने लगा, मेरी भाग कर गया है। बोले मौलाना तुम तो बरेली वाले लग रहे हो, मैंने तो सहारनपुर वाला लग रहा। मैंने की बात पूरी कर ले, मेरी भी बात पूरी हो रही है और उसकी भी बात पूरी हो गई थी। बोले ना भूख लग गई, थोड़ा मिठाई खा लो। मैंने चल मैं भी चल लिया। हजरात 100 रुपए की नोट दिया, मिठाई ली, 90 रुपए की मिठाई आई। कितने बचे? 100 में से 90 माइनस हुए, कितने बचे? 10। अब 90 रुपए की जो बर्फी दी थी उसने कागज पे दी थी, उसने खाया हरामदसी, और जो कागज अखबार का टुकड़ा था उसने हजरात उसमें डाल दिया कचरा दान में, और जो 10 का नोट था वो जेब में रख लिया। मैंने ऐसा सेठ साहब, जो कागज कचरा दान में डाला ना उसको तो आप रख लो जेब में, और जो आपने नोट जेब में रखा उसको डाल दो कचरा दान में। बोला मौलाना कैसी बातें कर रहे हो, कैसी बातें कर रहे हो कि कागज का? मैंने क्यों, क्या बात? ये भी कागज वो भी कागज? बोले कागज कागज बराबर नहीं हो सकते। मैंने कि कमबख्त तेरे सवाल का यही जवाब, जब कागज कागज बराबर नहीं हो सकता तो नबी और उम्मती भी बराबर नहीं हो सकता। इसलिए कि तू कहता है, मैंने कहा कागज कागज बराबर कैसे नहीं हो सकता कि मौलाना ये तो अखबार का टुकड़ा है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसका कोई वकार नहीं, इसकी कोई इज्जत नहीं, लेकिन जो अखबार का जो नोट का टुकड़ा रखा है उस पर गवर्नमेंट की मोहर लग गई है, इसलिए इज्जत वाला बन गया, जेब वाला बन गया, अजमत वाला बन गया, वकार वाला बन गया, शान वाला बन गया। मेरे की कमबख्त तेरे सवाल का यही जवाब है। तू कहता है नोट पर गवर्नमेंट की मोहर लग चुकी है इसलिए काबिले इज्जत बन गया, वो जेब में रखा जाता है। तो तेरे सवाल का यही जवाब है कि जिस नोट पर गवर्नमेंट की मोहर लग जाती है उसे जेब में रखा जाता है, तो नबी पे भी खुदा की मोहर नबूवत लग चुकी है। जिस नोट पर गवर्नमेंट की मोहर लग चुकी है उसे जेब में रखा जाता है, और जिस पर खुदा की मोहर लग चुकी है उसे दिल में रखा जाता है, दिल में रखा जाता
है, नबी नूर है, अला नूर है, बेमिसलो बेमिसाल है। कसम खुदा की नबी जैसा कोई ना आया है ना आ सकता है, नबूवत का दरवाजा बंद हो चुका है। ये सारी रोशनी नबी का सदका है, इज्जत नबी का सदका, विलायत नबी का सदका, सदाकत नबी का सदका, सखावत नबी का सदका, शुजाअत नबी का सदका, जिसको जो कुछ मिला नबी का सदका। खैरात देता है खुदा हर वक्त तेरे नाम की, जिसको मिला जो कुछ मिला जितना मिला सदका तेरा। अल्लाह से दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको इन बातों पर अमल केरा होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का करम रहा, नबी का सदका रहा और उलमा अहले सुन्नत की दुआएं मेरे साथ रही कि ये आवाज़ थोड़ी मेरे काम कर गई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की मेहनतों को, मोहब्बतों को, काबिशों को कबूल व मकबूल फरमाए और हजरत की उम्र में और ज़्यादा तरक्की, बरकत, रहमत अता फरमाए।